क्या आप जानते हैं कि एक मिस्ट्री महिला ने बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था? और वो महिला कोई और नहीं बल्कि MS धोनी की पत्नी साक्षी हैं। क्या हुआ था उस हादसे के बाद जिसने बिंदु दारा सिंह की चमकती हुई करियर की राह को अंधेरे में बदल दिया? क्या ये केवल एक हादसा था या फिर ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा था? इस वीडियो में आपको मिलेगा वो हर एक राज जो बॉलीवुड के पर्दे से बाहर हैं और जिनका खुलासा कभी नहीं हुआ। तो चलिए इस थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानी में आपका स्वागत है केवल 7 एनियस रिवाइंड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टीवी एक्टर के बारे में जिनका करियर तो शुरू हुआ था बहुत पहले और शुरुआत में इन्होंने कई शानदार रोल्स भी किए। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जो न सिर्फ इनकी करियर को बल्कि पूरी लाइफ को ही बदल कर रख दिया? हाँ, हम बात कर रहे हैं बिंदु दारा सिंह की। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्या हुआ था? तो सुनिए, इनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं कि एक दिन इन्होंने खुद को जेल में पाया और ये जेल जाना भी किसी और वजह से नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के कारण। साक्षी के कारण इनकी बदनामी इतनी बढ़ी कि एक ही रात में इनकी दुनिया पलट गई। अब आप सोच रहे होंगे ये साक्षी धोनी का क्या रोल है, तो मैं बताता हूँ दोस्तों। बिंदु दारा सिंह ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम लड़की से शादी की और फिर हुआ वो जो किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस मुस्लिम लड़की की हज यात्रा ने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी और फिर दारोमदार था विदेशी लड़कियों के जिस्म फरोशी के आरोपों पर। क्या सच में हुआ था ऐसा? तो चलिए इस ट्विस्टेड कहानी को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं बिंदु दारा सिंह के बारे में। वो कौन थे, कैसे आए फिल्मों में और क्या था वो राज जिसने इनकी जिंदगी को पलट दिया। वीडियो को पूरा देखिए और जानिए हर एक राज जो आपको हैरान कर देगा। अब ये सब तो था बस एक शुरुआत, पर उससे पहले थोड़ा बिंदु दारा सिंह की लाइफ पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिंदु दारा सिंह का जन्म हुआ था 1964 में मुंबई शहर में? जी हाँ, उन्हीं मुंबई में जहां हर कोई एक्टर बनने का सपना देखता है। अब बिंदु के पिता थे मशहूर अभिनेता और पहलवान दारा सिंह, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में आता है सुपरमैन जैसा कोई बड़ी हड्डियों वाला आदमी। ये एक ऐसे हीरो थे जिनकी मसल्स ही नहीं, उनका नाम भी रॉक सॉलिड था। और इनकी माँ सुरजीत कौर रंधावा एक हाउसवाइफ थी। बिंदु की स्कूलिंग तो हुई थी जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल में और फिर कॉलेज में गए थे मीठी बाई कॉलेज मुंबई। तो यार ये तो हो गई पढ़ाई की बात, लेकिन बिंदु बचपन से ही अपने फादर को फिल्मों में काम करते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे यार ये भी कुछ करते हैं, मुझे भी यही करना है। और जब उन्होंने ये बात अपने पिता से कह डाली तो दारा सिंह भी बोले हाँ बेटा, जो भी करना है अपना बनाओ। अब बिंदु ने सोचा चलो हिंदी फिल्मों में तो देखो क्या होता है, लेकिन भाई फिल्में भी वो कोई बड़ी हिट नहीं बन पाई। फिर बिंदु ने सोचा चलो कुछ और करते हैं, तो उनके पिता ने एक पंजाबी फिल्म बनाने का प्लान किया जिसका नाम रखा रब दिया रखा। ये फिल्म बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन भाई जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फैंस ने उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा दारा सिंह को उम्मीद थी। मतलब हीरो के रूप में बिंदु का ऐसा असर नहीं पड़ा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए। और फिर बिंदु को ऐसा झटका लगा कि वो सोचने लगे क्या करूं। अब ये था उस बिंदु दारा सिंह का स्टार्ट जो पूरी दुनिया को हिट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया कि इनकी जिंदगी एकदम बदल गई। तो क्या था वो मोड़? जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो अब बेहद दिलचस्प होने वाली है। अब दोस्तों, जब बिंदु की फिल्मों वाली नाव थोड़ी सी डूबने लगी थी तो 1995 में भगवान की कृपा से उन्हें एक जबरदस्त मौका मिला। जयवीर हनुमान नाम का एक टीवी शो ऑफर हुआ जिसमें बिंदु को बजरंग बली का किरदार निभाने का मौका मिला। और यही वो पल था जब बिंदु ने बड़े पर्दे से छोटे पर्दे का रुख किया। अब आपको तो पता ही होगा उनके पापा दारा सिंह ने भी रामायण में हनुमान जी का रोल किया था, तो बिंदु ने भी सोचा चलो यही सही है, थोड़ा अलग करते हैं। जब यह शो टेलीविजन पर आया तो ऐसा धूम मचाई कि दर्शकों ने बिंदु को दिल से अपना लिया। और फिर क्या, शो की सफलता के बाद बिंदु के पास टीवी के नए ऑफर्स की झड़ी लग गई। इससे भी बड़ी बात, बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्मों में काम करने का भी मौका मिल गया। अब ये तो समझ ही गए होंगे बिंदु का नाम फेमस होने में वक्त तो लगा, लेकिन काम की कमी नहीं थी। मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर, कम वक्त इश्क,
मारुति, हाउसफुल 2 और सन ऑफ सरदार जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में बिंदु ने अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया। और फिर बात आई बिग बॉस की। हाँ, आपने सही सुना, बिंदु ने बिग बॉस के घर में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली और इस शो को जीत भी लिया। ये तो थी उनका फेम टाइम, जिसमें उन्होंने दिखा दिया कि बिंदु दारा सिंह भी किसी से कम नहीं। चलिए, भले ही बिंदु अपने पापा दारा सिंह की तरह फिल्म इंडस्ट्री में वही नाम और शोहरत नहीं पा सके, लेकिन पापा की वजह से उन्होंने इंडियन टीवी और सिनेमा में अपनी जगह बनाई। तो अब क्या था वो बड़ा मोड़ जो बिंदु की लाइफ को पूरी तरह बदल देता है? जानने के लिए वीडियो देखिए, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, बिंदु दारा सिंह का फिल्मी सफर भले ही छोटा और बड़ा पर्दा दोनों में शानदार रहा हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कम ड्रामे से कम नहीं रही। जी हाँ, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं कि क्या बताऊं। जहां एक तरफ वह फिल्मों में बिजी रहते थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ ने उन्हें हमेशा विवादों में घेर लिया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो क्या कारनामे थे जिन्होंने बिंदु को परेशानियों में डाला। आप सब जानते हैं कि दारा सिंह के बारे में हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता है। खासकर रामायण में हनुमान जी का रोल, आज भी लोग उन्हें उसी किरदार में याद करते हैं। तो दारा सिंह ने इंडस्ट्री में अपना नाम और पैसा दोनों कमाया। लेकिन अब हम बात करते हैं उनकी संतानों में से एक बिंदु दारा सिंह की। बचपन से ही बिंदु थे बड़े चंचल और खुराफाती स्वभाव के। अब कौन जानता था कि ये खुराफाती बंदा किसी बड़े स्टार से भी प्यार कर बैठेगा। जी हाँ, बिंदु को प्यार हो गया था तब्बू की बड़ी बहन फराह खान से। और तब्बू वाली बात तो वही हुई जिनका नाम ही सुनते ही 90s के सारे लोग कहेंगे, बिल्कुल वो खूबसूरत अभिनेत्री फराह खान तब बॉलीवुड की सबसे हॉट और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। अब दोनों की मुलाकात हुई थी एक फिल्म के उद्घाटन के दौरान, जहां से ये दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर दोस्ती का रंग प्यार में बदल गया। अब बिंदु ने तो बड़ी जल्दी अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यकीन मानिए, फराह ने भी उसी प्यार को अपनाया। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला भी कर लिया। एक्टर की जिंदगी में रोमांस और ड्रामा तो होना ही था, है ना? तो ये थी वो कहानी जब एक चंचल दिल वाले बिंदु को प्यार हुआ एक बड़ी एक्ट्रेस से, और दोनों ने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने का सोचा। अब क्या हुआ आगे, ये जानने के लिए वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि कहानी में और भी मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अब बिंदु और फराह की शादी में जो ट्विस्ट आया, वो भी किसी फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं था। देखिए, शादी से पहले जब बिंदु ने फराह से अपने प्यार का इजहार किया था, तो उनके पापा दारा सिंह को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि बिंदु हिंदू थे और फराह खान थी एक अलग धर्म की। अब ये देखिए, बिंदु तो दिल के बड़े ही बहादुर निकले। उन्होंने अपने पिता की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए 1996 में फराह से शादी कर ही डाली। क्या बात है भाई। शादी के बाद थोड़े वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक चला और फिर एक दिन फराह ने बिंदु को खुशी खुशी एक बेटा दिया, जिसका नाम रखा गया फतेह। बिंदु और फराह ने अपने बेटे को बेहद प्यार से पाला। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरा, एक दिन फराह के अंदर एक नया ही बदलाव देखने को मिला। क्या? स्मोकिंग? हाँ, आपने सही सुना। फराह को स्मोकिंग की बुरी आदत लग गई और ये देखकर बिंदु की हालत खराब हो गई। अब बिंदु तो इतने प्यार वाले इंसान थे कि वो चाहते थे फराह की आदत छोड़ जाए, तो उन्होंने फराह से कहा, यार ये आदत छोड़ दे, कुछ भी चाहिए हो तो ले लो। और फिर फराह ने जो जवाब दिया, वो तो बिंदु को हिला के रख गया। फराह बोली, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे हज यात्रा पर भेजना होगा। अब बिंदु को भी लगा, क्या है, चले जाओ यार। और बस बिंदु ने फराह को हज यात्रा पर भेज दिया। फिर क्या हुआ, जब फराह हज यात्रा से वापस आई तो बिंदु ने देखा कि वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ये बदलाव क्या था? क्या वो सच में बदल गई थी या फिर कुछ और था? इस पूरी कहानी में बहुत कुछ है जो अब खुलासा होने वाला है, तो वीडियो देखिए और जानिए इस दिलचस्प और थ्रिलिंग कहानी के अगले ट्विस्ट। अब ये कहानी जब तक थ्रिलर में बदलती है, बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, तो देखिए। फराह खान के हज यात्रा से लौटने के बाद तो बिंदु की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि क्या बताऊं।
फराह अपने इस्लाम मजहब के प्रति इतनी धार्मिक हो गईं कि घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। बिंदु के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि फराह का बिहेवियर ही बदल चुका था। और तो और कुछ वक्त बाद फराह ने बिंदु को छोड़ दिया और अपने बेटे फतेह के साथ अपने पिता के घर चली गई। अब ये वो टाइम था जब सब कुछ जैसे उल्टा ही हो गया। दोनों की जिंदगी में और भी उतार चढ़ाव आए और अंत में 2006 में बिंदु और फराह खान ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद फराह ने फतेह को अपने पास रखा और बिंदु को अपने प्यार को खोने का दुख हमेशा के लिए हो गया। अब बिंदु ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हज यात्रा की वजह से उसे अपनी शादी और प्यार दोनों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये था उसकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। तलाक के बाद फराह ने सुमित सहगल नाम के दूसरे एक्टर से शादी कर ली, जबकि बिंदु ने अपने जिंदगी के अगले चैप्टर में डायना उमरोवा, जो एक रशियन एक्ट्रेस और मॉडल थीं, उनसे शादी कर ली। इन दोनों के एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका नाम बिंदु ने रखा एमलिया। अब बिंदु की जिंदगी थोड़ी सी सेट हो गई थी, लेकिन फिर आया 2013, जब बिंदु की जिंदगी ने वो बुरा मोड़ लिया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक पल में उसकी सारी मेहनत और नाम धुआं हो गया। बिंदु ने अपने पिता का नाम, जो कभी लोगों के दिलों में था, उसे मिट्टी में मिला दिया और माथे पर बदनामी का दाग लग गया। तो दोस्तों, ये था बिंदु दारा सिंह का वो हिस्सा जो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनका सपना कैसे चुराया जाएगा। अब क्या था वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया? जानने के लिए वीडियो देखिए, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिंदु दारा सिंह की जिंदगी के उस पल की जिसने उनकी दुनिया बदल कर रख दी। बिंदु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साक्षी धोनी की वजह से उनकी जिंदगी ने पूरी तरह से पलटी मारी। हाँ, आपने सही सुना। अगर उस दिन बिंदु साक्षी धोनी के पास नहीं जाते तो शायद उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल में न फंसती। क्या हुआ था वो पल? असल में बिंदु का नाम IPL स्पॉट फिक्सिंग में भी आया था और इसके बाद तो उनका नाम मीडिया में फैलने लगा जैसे आग में घी। इस स्कैंडल के बाद बिंदु को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और ये तो एक था, लेकिन एक और दिलचस्प और भावुक पल था जो बिंदु की जिंदगी में आया जब बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन खुद दारा सिंह के घर गए थे। अब अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही दिमाग में वही शहंशाह और एंग्री यंग मैन आ जाता है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन जब वह दारा सिंह के घर पहुँचे तो उनकी हालत देखकर वो भी चौंक गए। क्या हुआ था? तो बात ये थी कि दारा सिंह की मौत से पूरी दुनिया शोक में डूबी हुई थी और अमिताभ को जैसे ही ये एहसास हुआ कि ये महान अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका दिल भी भर आया। तो ये था वो दर्द भरा पल जब बिंदु ने महसूस किया कि किस तरह उनका परिवार और उनके पापा का नाम अचानक नकारात्मक खबरों के घेरे में आ गया। अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो देखिए, क्योंकि कहानी में अब और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। अब ये तो देखिए, जब अमिताभ बच्चन दारा सिंह के घर पहुंचे तो वह जो नजारा था उसे देखकर बिग बी भी चौंक गए। दारा सिंह की मौत के बाद हर कोई शोक में डूबा था, लेकिन दारा सिंह के अपने घर में क्या हो रहा था? बिंदु का खुद का बेटा और परिवार के बाकी लोग शराब के नशे में चूर होकर नाच गाना कर रहे थे। हाँ, आपने सही सुना, शराब पीते हुए पार्टी कर रहे थे। अब कोई सोच सकता है, क्या ये लोग सच में इतने कूल हैं? जब अमिताभ बच्चन ने ये नजारा देखा तो उनका मन किया पूछने, क्या चल रहा है यहाँ? ये क्या तमाशा है? तो परिवार के लोगों ने जवाब दिया, देखिए, हम जानते हैं कि किसी की मौत पर जश्न मनाना सही नहीं है, लेकिन ये तो एक नया जमाना है भाई। मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा अलग ही चलता है। अब समझिए, बिग बी का चेहरा देखकर उन्होंने शायद सोचा होगा क्या जमाना आ गया है, लेकिन ये था उस वक्त का माहौल जहां एक तरफ शोक था तो दूसरी तरफ घर वालों का पार्टी टाइम चल रहा था। क्या आपको लगता है कि ये जश्न था या फिर कोई और ही बात थी? इस पल को देखने के बाद तो अमिताभ बच्चन भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए होंगे। कभी कभी लगता है यह दारा सिंह की किस्मत थी या फिर उनका दुर्भाग्य कि उन्हें बिंदु जैसी औलाद मिली। हाँ, बिल्कुल वही बिंदु जो हमेशा अपने पापा के पैसे पर घूमा करता था और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करता था। बिंदु को कभी अपने माँ बाप को वो सम्मान और खुशी नहीं दी जिसके वो हकदार थे। हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता और तब उसके पापा दारा सिंह ही थे जो उसे बचाने के लिए सामने आते थे।
लेकिन क्या बताऊं, इसने दारा सिंह की छवि को काफी चोट पहुंचाई और उनकी बदनामी का कारण बन गया। अब बिंदु की उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है और आज भी वो छोटे बड़े पर्दे पर एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, फिल्मों में काम करने का उनका जुनून आज भी कम नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में बिंदु बड़े बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। फिलहाल बिंदु अपनी फैमिली के साथ खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब वो हर गलत काम से दूर रहें, यानी समझदार हो गए हैं भाई। वैसे बहुत जल्दी हम उनके बेटे और बेटी को भी फिल्मों में लॉन्च होते हुए देखेंगे। क्या लगता है, ये दोनों भी बाप के नक्शे कदम पर चलेंगे या कुछ नया करेंगे? समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी बिंदु दारा सिंह की जिंदगी की एक दिलचस्प और थ्रिलिंग कहानी। क्या आप भी नहीं सोच रहे कि कुछ चीजें सच में फिल्मी लगती हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप भी हर बार दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो 7 NES रिवाइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले एपिसोड्स में और भी शॉकिंग और अनसुनी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और फिल्मी दुनिया के इन सस्पेंस में खोते रहिए।